हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत मैसेज मुझे कल रात से आज सुबह से आ रहे हैं कि रिजवान जी आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध ख़त्म होने चाहिए। तो आपकी मोदी जी ने सुन ली और मोदी जी अब बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध ख़त्म हो गए हैं और इंडस वैली एग्रीमेंट जो था, इंडस रिवर एग्रीमेंट जो था वो भी अब ख़त्म हो गया है, रद्द हो गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं इतना करेक्ट कर दूं आप लोगों को, मैं काफ़ी दिन से नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी सालों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2 दशक से बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा। 2000 जनवरी 2004 का ये मेरा लेख है। उस टाइम भी मेरी इतनी हैसियत हुआ करती थी शहर में कि अगर मैं कुछ बोलता था या कोई कार्यक्रम करता था तो पेपर में उसको जगह मिल जाती थी। तो साथियों 2004 का ये मेरा लेख है, इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें मैं चीख-चीख के अटल बिहारी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ कि सार्क के समिट में वो पाकिस्तान को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं। मैंने इसमें ये भी बोला था कि आप बाबर और बाबरी को याद रखे हुए हैं और पाकिस्तान ने हमारे 80,000 हमारा कश्मीर स्टेट बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान पंजाब बर्बाद कर दिया। आप उन लोगों को बार-बार माफ़ करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने जनसंघ पर भी इसमें आरोप लगाया था और मैंने ये कहा था कि मुझे शर्मिंदगी होती है इस बात को सोचते हुए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ जहाँ सैनिकों की और जो लोग आतंकी बलि चढ़े हैं उनकी कदर नहीं करी जाती। कब कहा था? आज से 21 साल पहले। अब नए नस्ल के लोग आ जाते हैं, नए कमेंटेटर्स आ जाते हैं, नए उनको सुनने वाले आ जाते हैं, नई बिल्कुल एक पीढ़ी आ जाती है। तो उसके सामने जब हम बोलते हैं तो शायद उसको लगता है कि हमने भी 2014 के बाद अपनी बात बोलनी बाकियों की तरह शुरू की है। इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। और ये मेरा दर्द 21-25 साल कारगिल से पहले का है और इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि पाकिस्तान से एक रिश्ता कि कोई नहीं रिश्ता। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि अगर मैं किसी जलसे में, महफ़िल में जाऊँ या किसी दावत में जाऊँ, मैं लेट पहुँचूँ और किसी दस्तरख़्वान पे कुत्ते और बैठ के वहाँ पर खाना खा रहे हों, जो खाना बच जाता है, और किसी दस्तरख़्वान पे पाकिस्तानी बैठे हों और मुझे चूज़ करना हो मैं किधर जाके बैठूँ, तो मैं कुत्तों के साथ बैठ के खाना खाना पसंद करूँगा। ये बात हो गई। अब मैंने शुरू में आप लोगों को बहुत से थंबनेल दिखाए। बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म, इंडस रिवर समझौता रद्द हो गया, कैंसल हो गया, खत्म हो गया, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तड़प-तड़प के मरेगा पाकिस्तान। साथियों बड़े भरे मन से एक बात बताऊँ, ये सब झूठ है यार, ये सब झूठ है। ये गलत नैरेटिव पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसा मैंने कल अभिनंदन के बारे में बताया था कि लड़ाई कहीं और जानी थी और बाद में अभिनंदन की वापसी को ही जीत मान लिया गया। इसी तरह मुझे बड़ा अफ़सोस है और बड़ी भारी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ये हकीकत बता रहा हूँ। यकीन करिए बार-बार आँखों से आँसू निकलेंगे तो लोगों को लगेगा इसकी जल्दी इतनी आँखों में आँसू क्यों आ जाते हैं, लेकिन दिल रो रहा है। ये सब झूठ है। मुझसे कल किसी ने कहा कि साहब आपने उसको ट्रोल कर दिया या उसको रोस्ट कर दिया। देखो यार मैं कोई नाम नहीं लेता। लेकिन जब ध्रुव राठी कोई गलत नैरेटिव बनाएगा या रवीश कोई गलत नैरेटिव भारत के बारे में बताएगा, तो मैं जब उसको करेक्ट करता हूं तो आप मुझको इंटेलिजेंट बोलते हैं। जब मैं इस तरफ को करेक्ट करता हूं आप इंटेलिजेंट बोलते हैं। फॉल्स नैरेटिव को करेक्ट करता हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करता हूं, और जब मैं इस तरफ को जब इस तरफ को करता हूं तो आप बोलते हैं मैं रोस्ट कर रहा हूं, राइट? और जब इस तरफ को करता हूं तो आप लोग कहते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। बहुत से लोग न्यूट्रलिटी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और न्यूट्रलिटी की कीमत में अच्छों की फट जाती है। तो ये जितने भी थंबनेल चल रहे हैं साथियों, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले ये बता दूं कि एक तो वाघा और अटारी के बंद करने का आदेश आया है। यह आदेश साथियों, मेरे युवा साथियों, हम जीवन में बहुत देख चुके हैं। अब उनकी ट्रेड बंद हो जाएगी तो उधर से इधर की भी ट्रेड बंद हो जाएगी। उधर ये नहीं जाएगा तो उधर से इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा तो हम नहीं मर जाएंगे, उधर नहीं जाएगा तो वो नहीं मर जाएंगे। हम भी कहीं से इंतज़ाम कर लेंगे, वो भी कहीं से इंतज़ाम कर लेंगे। पहला। उसके बाद एम्बेसी अभी भी चल रही है, सिर्फ डाउनग्रेड करी गई है। मान लीजिए अगर वहाँ पे 100 लोग तैनात थे तो अब ये कहा गया है आप अपने 70 आदमी वापस लीजिए। जब हमने वापस भेजे हैं तो वो भी उधर से वापस भेज देंगे। ये दूसरी चीज़ करी गई है। 48 घंटे में हम लोग सब छोड़ के पाकिस्तानी वापस चले जाएं, वो यहाँ से आ जाएं, मुझे धरातल पर इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि इस 48 घंटे में सीमा हैदर जाएगी या नहीं जाएगी। जिसको कुछ मीडिया पर्सन्स ने और कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने शर्तिया आईएसआई का एजेंट घोषित कर दिया था। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो लोग, उन लोगों से पूछना चाहिए कि अमित शाह कर क्या रहे हैं अगर वो आईएसआई की एजेंट थी। तो ऑन द लाइटर साइड मुझे ये भी देखना है कि सीमा हैदर भारत से जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं साथियों, ये बिल्कुल कॉस्मेटिक हैं।
मेन मुद्दे पर आता हूं, वो आता हूं इंडस रिवर समझौते पर। इंडस रिवर का जो विवाद है पानी का, वो आज़ादी बंटवारे के बाद शुरू हो गया था। जल्दी जल्दी बताता हूं, 1960 में, इसको मैंने बहुत अध्ययन किया है, 1960 में जाकर वर्ल्ड बैंक बीच में पढ़कर दोनों कंट्रीज का आपस में समझौता कराता है। 12 आर्टिकल का ये समझौता होता है। इसमें एक कुछ वेस्टर्न रिवर्स होती हैं, कुछ ईस्टर्न रिवर्स होती हैं। सिंधु रिवर, मेन रिवर जो शुरू होती है, वो मानसरोवर तिब्बत से शुरू होती है, वहाँ से नॉर्थ वेस्ट जाती है, नॉर्थ वेस्ट से वो नीचे आती है, पंजाब में आती है, और यहाँ से भारत से झेलम निकलती है और चेनाब निकलती है। ये उस एग्रीमेंट के हिसाब से वेस्टर्न रिवर कहलाती हैं। और जो ईस्टर्न रिवर हैं वो रावी कहलाती है, ब्यास कहलाती है और सतलुज कहलाती है। रावी, ब्यास और सतलुज का पानी हम 100% यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इरिगेशन यूज़ के लिए और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर हमें पानी रोकने की उसकी इजाज़त नहीं है बिजली बनाने के लिए। और इसमें जो रिवर रावी रिवर है, इसका पानी आज़ादी और बंटवारे के बाद से, जबकि हमने इस पे रंजीत सागर डैम बना दिया था, सतलुज पे हमने भाखड़ा बना दिया था और ब्यास पे हमने पौंग बना दिया था। मैं रिवर रावी की बात करूंगा, रंजीत सागर डैम बनाने के बाद भी हम इसका पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इसलिए ये पानी बह के पाकिस्तान चला जाता था। आज से 1.5 साल पहले जम्मू, और ये पानी हम इस बारे नहीं इस्तेमाल कर पाते थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और हमारे पंजाब में डिस्प्यूट था, ना कि हमारा पाकिस्तान के साथ। आज से 1.5 साल पहले ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई और ये जो कार्यक्रम 45 साल से चल रहा था, भारत ने शाहपुर कंडी डैम उस पर बना दिया है और रिवर रावी का पानी भी जो पाकिस्तान में जाता था, वो अब जाना, एक्स्ट्रा पानी, वेस्ट पानी, वो अब बंद हो गया है और पाकिस्तान उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाया, जबकि वो पानी उसको 70 साल से मिल रहा था, क्योंकि वो पानी एज पर एग्रीमेंट उसका था ही नहीं। इसी एग्रीमेंट के तहत दोनों तरफ कमिश्नरी होंगे, दोनों तरफ ऑफिस होंगे, दोनों लोग हर साल एक बार मिलेंगे, एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे। कोई भी किसी को आपत्ति होगी वो उस देश के कमिश्नर से बताएगा। अगर दोनों देश आपस में मिलकर इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे, जो वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा, और न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भी अगर ये चीज़ सेट नहीं हो पाएगी तो उसके बाद हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। भारत ने आज से कुछ वक्त पहले किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन पर चेनाब पर और झेलम पर बनाना शुरू किया, जो भारत बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर आपत्ति करी। और आपत्ति में जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसने ये कह दिया कि मैं इस आपत्ति को सुनने के लिए योग्य हूं, क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा था ये मैटर लंबा खिंचे और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाए। तो ये मैटर भी 1 साल पहले सॉल्व हो गया है और 1 साल पहले भारत ने इंडस रिवर की जो एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करा जाए, इसका नोटिस डाला है, क्योंकि भारत का कहना है कि अब एग्रीमेंट बहुत पुराना हो गया है। पहले एग्रीमेंट के अनुसार हमें सिर्फ 25% पानी मिलता था, 75% पाकिस्तान ले जाता था, यानी सिंधु, झेलम और चेनाब में 75% पानी चला जाता था, रवि, ब्यास और सतलुज में मात्र 25% पानी आता था। और भारत इसके लिए तब तैयार हो गया था। क्या तैयार हो गया था, क्यों हो गया था, ये आप समझ रहे हैं, नेहरू चाचा नेहरू की वजह से हो गया था। लेकिन अब भारत ने 1-1.5 साल पहले इसमें नोटिस डाला है और उस नोटिस का लेना देना ना पहलगाम से है ना पुलवामा से है, वो एक अलग लड़ाई चल रही है, उसका अलग फैसला होगा कि ये पॉलिसी रिव्यू होगी या नहीं होगी। तो भारत ने इंडस रिवर जो पॉलिसी है उसको रद्द नहीं करा है। आप लोगों को इस गम की घड़ी में, इस आपातकाल की घड़ी में, इस आंसुओं की घड़ी में आई एम वेरी अपसेट। आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है, यूट्यूबर्स, ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया पर्सन आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, झूठ नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। आपको धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है कि इस इंडस रिवर को एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया है, अबेयंस में डाला गया है। अबेयंस और रद्द का डालने का मतलब यह है कि जो तुमने हमारी किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे आपत्ति करी है, हम उसकी डेटों पर नहीं आएंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुमसे मीटिंग नहीं करेंगे, हम तुमसे डेटा शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना ऊपर वाले ने इल्म दिया है, वक्त मेरी गवाही देगा कि भारत पाकिस्तान में जाने वाली नदियां यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी नहीं रोक सकता। जितनी भी कहानी है, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, तड़पेगा पाकिस्तान, सब झूठ बताई जा रही है आप लोगों को। बड़े भरे मन से ही आप लोगों को बात बता रहा हूं, लेकिन मजबूर हूं कि मैं सच बोल कर रहूंगा। ये आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है। और अगर भारत सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी भी रोकना है, कोई खेत की नाली का पानी है क्या कि बह के आ रहा था तो फावड़ा उठा के मिट्टी इधर डाल दी, आगे पानी नहीं गया, पानी तुम्हारे खेत में आ गया।
इन पानियों को रोकने में 15-15 साल लग जाते हैं मेरे भाई। अगर भारत मान ले रोकने पर भी आ जाए, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी। और एक बात बताऊं आपको, ये अभी बता रहा हूं, पानी को लेके पाकिस्तान का मातम शुरू हो गया है और आगे और होगा। पाकिस्तान कहेगा हम बूंद बूंद को तरस जाएंगे, हमारे खेत सूख जाएंगे, हमें बचाओ, क्या कर रहे हो, हमारी क्या गलती है, तुम जानो, तुम्हारी सुरक्षा जाने। ये वो दुनिया है जिसने 72 घंटे बाद गाजा के पैलेस्टीनियंस को विक्टिम मान लिया था, विक्टिम, और इजराइल को ड्रैकुला मान लिया था और विलेन मान लिया था। ये होता है नरेटिव मातम का, और जितना अच्छा मातम वो कर सकते हैं तुम नहीं कर पाओगे। और पानी को लेके उन्हें पूरा पानी मिलेगा, एक एक बूंद मिलेगा, आज भी मिल रहा है जब बता रहा हूं, और आज से 10 दिन बाद भी मिल रहा होगा और 1 साल बाद भी मिल रहा होगा। भारत अगर पानी रोकने पर भी आए तो 15 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे पानी रोकने को। उस नदियों का खेल नहीं है, उन नदियों का पानी रोकने की, करके पानी रोक लिया, बाल्टी लगा दी, पानी रुक गया। लेकिन पाकिस्तान का जो मातम शुरू होगा कि हाय 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 हाय, अभी देखना, अभी रुके रहो, सब कहेंगे तुम हमें प्यासा मारोगे, हमारे खेत सुखा दोगे, और बैकफुट पर हम नजर आएंगे। अगर रोकना है तो रोक के दिखाओ, रोको, पर तुम रोक ही नहीं सकते, बिकॉज वहां साइंटिफिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है मेरे भाई। कहने से पानी नहीं रुकता है। तो जितनी भी चीजें, 5 चीजें बताई जा रही हैं, भारत के 5 घातक फैसले, वो सिर्फ कॉस्मेटिक हैं, दिखावटी हैं, और आपको खुश करने के लिए हैं, मसाज करने के लिए हैं, आपकी ईगो को, और एक खामखा की चीज को अपनी जीत दिखाने की कोशिश करी जा रही है। धरातल पर इन फैसलों का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब देख चुके हैं। वाघा भी बंद होता देख चुके हैं हम, उनका मेडिकल टूरिज्म भी बंद होता देख चुके हैं, फिर खुलता देख चुके हैं, समझौता भी खुलता देख चुके हैं, बंद होता देख चुके हैं। यार हम क्रिकेट बंद होता, फिर हम कंट्री में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल ग्राउंड में देख लें, खेल लेंगे, हम सब देख चुके हैं, हम सब देख चुके हैं, हम पक गए हैं, हम चिढ़ गए हैं। और वो चिड़ी है जो शायद हमें अब सच बोलने पर और मजबूर करती है। हमने अपनों की भी बहुत देखा, उनसे भी हम चिढ़ गए और हमने बोलना शुरू कर दिया। इस फॉल्स नैरेटिव को फेस टू फेस रिजवान अहमद नहीं चलने देगा, चाहे वो राइट का हो, चाहे वो लेफ्ट का हो, और चाहे वो गवर्नमेंट का हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।